भारत सरकार के दो तरीके के खर्चे होते हैं बजट में। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर होता है, सैलरी, स्कीम, सब्सिडी, पेंशन वगैरह। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां पे भारत सरकार एसेट्स क्रिएट कर रही है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, उसे बेसिकली बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछले 2 साल में जब से कोविड पैंडेमिक आया, हमारे को अपनी इकोनॉमी को रेजिलियंट बनाना है। और इकोनॉमी को रेजिलियंट बनाने के लिए भारत सरकार ने स्पेसिफिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है। एग्जैक्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, इकोनॉमिक सर्वे इसके बारे में क्या बोलता है, क्या ट्रेंड रहा है ओवरऑल, एक बार ही देखते हैं। और किसे कहा जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये टर्म काफी ज्यादा यूज होता है आजकल अखबारों में। एग्जैक्टली इस मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या है और क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, ये सारी बातें इंडियन इकोनॉमी की इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए डू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। 2 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में फॉर 2023 एंड 2024। डू ज्वाइन दैट ऑल्सो। अनअकैडमी एक्सेलरेट प्रोग्राम, जहां पे अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा और साथ में 25% डिस्काउंट। ऑल्सो अनअकैडमी लाइट, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज का एक नया प्रोडक्ट मिलेगा 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के लिए। इंट्रोडक्टरी ऑफर है, अगर आप 2 मार्च तक सब्सक्राइब करते हैं तो यूल गेट 50% ऑफ ऑन इट। ऑल्सो संडे को कॉम्बैट होगा, उसको अटेंड करना। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर 1-to-1 पर्सनलाइज गाइडेंस, राइट। सो अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसका मतलब होता है कि भारत सरकार नए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, बुलेट ट्रेन, अपना नए एयरपोर्ट हो गए, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, इस तरीके से जितना भी लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर सरकार करती है, जितना भी एक प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर सरकार करती है, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपीज है। अगर सरकार 100 रुपीज एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगा रही है, मान लीजिए कि हमारे को एक एक्सप्रेसवे बनाना है, अगर सरकार ने 100 रुपीज उस एक्सप्रेसवे में इन्वेस्ट करे तो वहां पे स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा, स्ट्रीट लाइट लगेंगी, एलईडीज लगेंगी, लेबर को काम मिलेगा, इंजीनियर्स को काम मिलेगा, अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको काम मिलेगा। फिर उसके बाद जो पीछे कंपनी रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, स्टील, आयरन वगैरह, कोल वगैरह, उनकी फैक्ट्री में फर्दर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसे कहा जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि सरकार अगर 100 रुपए खर्च कर रही है तो अल्टीमेटली उसे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है और जो इंडस्ट्रीज उसे सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उनके यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो इससे क्या होगा, जिन भी लोगों को काम मिल रहा है उनके हाथ में सैलरी आएगी, पैसा आएगा, वो अल्टीमेटली फिर आगे जाके टीवी, कपड़े, जूते, फ्रिज वगैरह खरीदेंगे। तो इस तरीके से इकोनॉमी में एक किक स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। हाँ, लोगों के पास धीरे धीरे पैसा आ रहा है, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है। इसे बोला जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। कोविड के टाइम पे हमारे को रियलाइज हुआ कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी वीक है और हमें उसे रेजिलियंट बनाना होगा, मतलब कि डिमांड जनरेट करनी होगी, लोगों के हाथ में पैसा देना होगा। इसके लिए सरकार ने कहा कि इसका बेस्ट तरीका है कि सब्सिडी मत दो, स्कीम्स वगैरह थोड़ा कम रखो। क्योंकि स्कीम सब्सिडी में क्या होता है, एक बार आपने किसी के बैंक के खाते में पैसा डाल दिया, उसके बाद उस पैसे का आगे कुछ नहीं होता। या तो अगर कोई मतलब किसी व्यक्ति को दिया, हमें नहीं पता वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, हो सकता है कि वो लिकर अल्कोहल में खर्च कर दे, हो सकता है वो ड्रग्स में खर्च कर दे, हो सकता है कि इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक वो पैसा पहुंचे ही ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को भारत सरकार ने खाते में सीधा सब्सिडी का पैसा जमा कराया। अब हमें नहीं पता कि वो पैसा उन बुजुर्ग तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए सरकार ने कहा कि ये जो स्कीम सब्सिडी वगैरह होता है इसमें हल्का सा हम कम एक्सपेंडिचर करेंगे इस बार और लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन ज्यादा करेंगे, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, राइट। ये ग्राफ इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है जो हमारे को दिखाता है कि सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रेंड क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, कोविड से पहले हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो अप्रोक्सीमेटली 82 से 83,000 करोड़ रुपीस था। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं आपको, और ये फिगर वैसे भी याद नहीं करना है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि सरकार की पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर हम देखें 2019 का ये वाला क्वार्टर 1, तो अप्रोक्सीमेटली 82 टू 83,000 करोड़ रुपीस का हमारा यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर था। और अब अगर हम फाइनल पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट देखें, तो अभी ये अप्रोक्सीमेटली 140,000 करोड़, मतलब 1,40,000 करोड़, 140,000 या फिर 1,40,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पिछले 2 से 3 साल में सिग्निफिकेंटली
इंक्रीज करा है, मतलब कि 1,40,000 करोड़ रुपए का सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। पहली बात तो यहां से पहला कंक्लूजन हमारे को क्या देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक सर्वे हमारे को यह दिखा रहा है कि सरकार जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट अच्छे से हमारे को दिखना चाहिए, सस्टेन्ड ग्रोथ होनी चाहिए, सस्टेन्ड रिकवरी होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमारे को इकोनॉमी में डिमांड और जॉब क्रिएशन दिखना चाहिए। अब यहां पे देखिए, ये था पहला लॉकडाउन हमारा, ये हमारा पहला लॉकडाउन था 2020 वाला। नाउ अगर इस पूरे लॉकडाउन एरिया की बात करें तो देखिए, एकदम से जैसे ही लॉकडाउन लगता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर गिर जाता है। यहां पे ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगता है हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नीचे गिरने लगता है, और उसके बाद हमारा ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि लेबर अवेलेबल नहीं थी, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। आपको पता है कि सारी की सारी फैक्ट्रीज जो थी वो बंद हो चुकी थी। इस वजह से यहाँ पे ना तो लेबर थी, कोरोना के डर की वजह से रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था, सब लोग शहर छोड़ के घर जा रहे थे अपने। तो बेसिकली इस पूरे दौर में ना तो लेबर अवेलेबल थी और ना ही कोई बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल था। जैसे जैसे धीरे धीरे रॉ मटेरियल मिलना शुरू हुआ, लेबर वापस आई शहरों में, सरकार ने एकदम से फर्स्ट वेव के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट वेव के बाद सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया। 80,000 करोड़ रुपए से सीधा हम उसे 140 तक ले गए, मतलब ऑलमोस्ट हमने इसे 80 to 90% से इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, राइट। सेकेंड वेव आती है, अगेन बहुत ज्यादा हमारे लिए जो था हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वहां पे, अगेन हमारे को डिप देखने को मिलता है, लेकिन सरकार कहती है कि हम सकारात्मक हैं, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, वी आर पॉजिटिव, कि अब दोबारा से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें हमारे को रिकवरी देखने को मिल रही है। कहने का मतलब है कि चाहे लॉकडाउन लगा हो या ना लगा हो, सरकार ने पूरी कोशिश करी है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करें बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट। इकोनॉमिक सर्वे एक बात और बोलता है कि ये जो हम यहाँ पे 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एसेट क्रिएशन पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सिर्फ एक सेक्टर में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह पे नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे हमारे को ये दिखाता है कि सरकार ने महीने दर महीने इसका जो मिक्स है उसे चेंज करा है। किसी महीने सोशल सिक्योरिटी में ज्यादा पैसा लगाया, किसी महीने रोड ट्रांसपोर्ट में ज्यादा पैसा लगाया, किसी महीने रेलवे सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाया, कभी एविएशन में ज्यादा पैसा लगाया। मतलब कि सरकार ने रोटेशनल बेसिस पे अलग अलग सेक्टर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है और एक ही सेक्टर में सारा का सारा पैसा नहीं लगाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आपसे जीएस मेंस पेपर 3 में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा जो सरकार का एक्सपेंडिचर है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका नेचर क्या है। तो पहली बात जो आप बोलने वाले हैं वो ये कि हमारी सरकार का फोकस इंक्रीज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, कि हम लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन करना चाहते हैं, इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है। इसी के साथ साथ हम सिर्फ एक सेक्टर में पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि रोटेट कर करके हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है। और देखिए, आपसे एक टर्मिनोलॉजी जो मेंस में पूछी जा सकती है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट इज विद रिगार्ड्स टू क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। आपसे जो एक टर्म यहां पे पूछा जा सकता है, दैट इज क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सरकार जो खर्चा कर रही है वो अच्छा है या बुरा है, सरकार जो खर्चा कर रही है वो कैसा है। देखिए, अगर सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती रहे तो उसे हल्का सा खराब माना जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एसेट नहीं क्रिएट कर रहा। अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है तो उसे अच्छा माना जाता है। तो आप यहां पे लिखोगे कि क्योंकि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारा क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो काफी इंप्रूव हो रहा है, वो काफी अच्छा हो रहा है। तो ये है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरा एनालिसिस इकोनॉमिक सर्वे से। और भी वीडियोस अपलोड होंगी इसी चैनल पे। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।